नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा की। कहा, सबका साथ सबका विकास के पीछे भगवान राम की प्रेरणा है। अयोध्या में दीपावली की पूर्व संध्या पर 15 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में मनाई जा रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात से त्रांग के कल सुबह बांग्लादेश तट से टकराने की संभावना। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटे। ऋषि सुनक अगले प्रधानमंत्री बनने के एक कदम और नजदीक पहुंचे। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर शानदार जीत के लिए भारतीय टीम की सराहना की। बेहतरीन पारी के लिए विराट कोहली का विशेष उल्लेख किया। और अमन सहरावत स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के रामकथा पार्क में श्री मोदी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों का पालन करना सभी भारतीयों का दायित्व है। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दीपावली ऐसे समय मनाई जा रही है जब देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और देशवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या की विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई हैं। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने भारत के तीर्थों के विकास का भी लक्ष्य बनाया है। बीते 8 वर्षों में देश ने हिंद भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने भगवान श्री राम के कर्तव्य बल से शिक्षा प्राप्त की है और उनके शासन का सम्मान करते हुए कर्तव्य पथ का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि उनके शासन के आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास के पीछे भगवान राम की प्रेरणा है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के बाद श्री मोदी का ये पहला अयोध्या दौरा है। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी किया और सरयू नदी पर नए घाट में आरती में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भव्य दीपोत्सव समारोह का शुभारंभ किया। दीपोत्सव लगातार 6 वर्ष से मनाया जा रहा है। हर बार इसका आकार बढ़ रहा है। अयोध्या शहर को दीपों से सजाया गया है। सरयू नदी तट पर 15 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। इसे एक नई उपलब्धि के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है।
इससे पहले प्रधानमंत्री कल दीपोत्सव में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में अयोध्या का दीपोत्सव 6 वर्ष पहले शुरू हुआ था। आज ये देश भर का उत्सव बन गया है और सफलता की नई ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहा है। दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्यावासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है तथा मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों और घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये हर्षोल्लास और खुशियों का पर्व है। उन्होंने कहा कि दीपावली का आलोक ज्ञान का प्रतीक है जो अंतरतम के अंधकार और अज्ञानता को दूर करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली का पर्व राम राज्य के महत्व को व्यक्त करता है जो कल्याणकारी शासन का आदर्श है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दीपावली प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बुद्धि, विवेक, शांति, समृद्धि और खुशहाली लाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दीपों का त्योहार दीपावली भरपूर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में मंदिरों, घरों और बाजारों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वायु प्रदूषण में वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पटाखों के विरुद्ध दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया है ताकि प्रदूषण मुक्त दीपावली को बढ़ावा दिया जा सके। राजधानी में वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सरकार द्वारा राजधानी में अगले वर्ष 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 5,000 रुपए का जुर्माना और 3 वर्ष कैद की भी सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं पटाखे जलाने पर 200 रुपए का जुर्माना और 6 माह तक की कैद का प्रावधान है। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से संबंधित नियमों को लागू करने के लिए सरकार ने विभिन्न एजेंसियों की कुल 408 टीमें बनाई हैं, जिनमें से 210 टीम दिल्ली पुलिस की और 165 टीम राजस्व विभाग की है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयास से जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ उत्तर भारत के ऊर्जा के केंद्र के रूप में उभरा है। वे किश्तवाड़ में लागू की जा रही विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए किश्तवाड़ जिला की दिशा समिति की बैठक में बोल रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ मोदी सरकार के दौरान उत्तर भारत के ऊर्जा शक्ति केंद्र के रूप में उभरा है। गृह मंत्रालय ने कानूनों के उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन्हें विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत रद्द किया गया है। इन दोनों गैर सरकारी संगठनों की प्रमुख कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इन संगठनों की जांच के बाद इनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने इनमें कुछ हुई अनियमितताओं की जांच के लिए 2020 में अंतर मंत्रालयी समिति बनाई थी। इस समिति में गृह तथा वित्त मंत्रालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारी शामिल किए गए थे। समिति को इस बारे में जांच करने का काम सौंपा गया था कि गांधी परिवार और कांग्रेस के अन्य नेताओं द्वारा संचालित इन न्यासों में आयकर रिटर्न भरने में कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है या विदेशों से प्राप्त धन का दुरुपयोग और धन शोधन तो नहीं किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल अपने पहले वाणिज्यिक मिशन के अंतर्गत 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। ब्रिटिश कंपनी वन वेब के उपग्रह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए गए। इस मिशन से दूरसंचार और संबंधित सेवाओं की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट संदेश में कहा है कि ये आत्मनिर्भरता का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवा बाजार में देश की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण अगले वर्ष जून में होने की संभावना है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसरो द्वारा 36 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि चंद्रयान-3 लगभग तैयार है और इसका परीक्षण भी लगभग पूरा हो चुका है। डॉक्टर सोमनाथ ने बताया कि प्रक्षेपण के लिए 2 स्लॉट उपलब्ध हैं, पहला फरवरी में और दूसरा जून में। उन्होंने कहा कि इसरो जून 2023 में चंद्रयान-3 प्रक्षेपित करने को प्राथमिकता देगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना से मरीजों के खर्च में बहुत कमी आई है। इस योजना से पिछले 8 वर्षों में नागरिकों को करीब 18,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट में कहा है कि सरकार सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रति समर्पित है। इस योजना से देश के प्रत्येक हिस्से में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण औषधियां आसानी से उपलब्ध होने में मदद मिलती है। देश भर में लगभग सभी जिलों में 8,700 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जालिम लोशन का पैगाम आपके नाम। दीपावली खुशियों से मनाइए, आतिशबाजी सावधानी से चलाइए। खुजली झटपट दूर करे जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा की। कहा, सबका साथ सबका विकास के पीछे भगवान राम की प्रेरणा है। अयोध्या में दीपावली की पूर्व संध्या पर 15 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात सित्रांग के कल सुबह बांग्लादेश तट से टकराने की संभावना। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटे। ऋषि सुनक अगले प्रधानमंत्री बनने के एक कदम और नजदीक पहुंचे। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर शानदार जीत के लिए भारतीय टीम की सराहना की। बेहतरीन पारी के लिए विराट कोहली का विशेष उल्लेख किया और अमन सहरावत स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान। आपकी और राष्ट्र की तरक्की एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देश को जोड़ने वाली सड़कें, वाटरवेज, विश्व स्तरीय स्कूल और अस्पताल, टेक्नोलॉजी से कामकाज आसान, जन कल्याण की योजनाएं, नए रोजगार, इस बहुआयामी प्रगति को गति देने में आपके टीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए टीडीएस ई फाइल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। अंतिम तिथि के बाद टीडीएस फाइल करने पर प्रतिदिन 200 का शुल्क और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। पैन तथा टैन का सही ब्यौरा देना न भूलें। यदि टीडीएस या टीसीएस योग्य कोई लेन देन नहीं है तो ट्रेसेस पोर्टल पर सूचित करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। क्या आप
वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। ब्रिटेन में श्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटने की घोषणा की है। कल रात एक बयान में उन्होंने कहा कि वे पार्टी की एकता के हित में अलग हो रहे हैं। बोरिस जॉनसन के फैसले के बाद ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने के और निकट आ गए हैं। श्री जॉनसन को लगभग 59 पार्टी सांसदों का समर्थन मिला है। अब ये देखना होगा कि ये समर्थन ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डेंट के बीच कैसे विभाजित होता है। अब तक सुनक को 144 और पेनी मॉर्डेंट को 23 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। ब्रिटेन के स्थानीय समय 2 बजे तक दोनों उम्मीदवारों के बीच मुकाबले का फैसला हो जाएगा। जिस उम्मीदवार को पार्टी सांसदों का अधिकतम वोट मिलता है वो पार्टी नेता या फिर प्रधानमंत्री बनेगा। सांसदों का निर्णय सुनक के पक्ष में जाने की अधिक संभावना है। परिणाम आज शाम तक घोषित कर दिया जाएगा। बंगाल की खाड़ी पर बना गहरे दबाव का क्षेत्र और सघन होकर चक्रवात सित्रांग में बदल गया है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके और तेज होकर कल सुबह तक बांग्लादेश तट से टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात मुख्य रूप से सुंदरवन को प्रभावित करेगा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिलों और बांग्लादेश में इसके असर से तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज से तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें किसी भी संकट से निपटने के लिए तैयार रखी गई हैं। सेना और नौसेना की राहत और बचाव टीमें भी तैयार हैं। शुक्रवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन की समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई और एहतियाती उपायों के निर्देश दिए गए। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है। आज के अंक में हम आपको नमामि गंगे कार्यक्रम स्वच्छ गंगा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की जानकारी दे रहे हैं। होने वाली नदी गंगा उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों से होकर 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। गंगा को उद्गम के करीब भागीरथी नाम से जाना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से हो जाता है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में जाती है। गंगा हिमालय की कई सहायक नदियों से मिलती है, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। गंगा के मैदान नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में फैले हुए हैं। ये मैदान भारत के भूभाग का 26% हिस्सा है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है, जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व इसके मैदानों की सीमाओं से परे है। नमामि गंगे एक कार्यक्रम है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापक रूप से गंगा नदी को साफ और संरक्षित करने के प्रयासों को एकीकृत करने के लिए की थी। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे। सरकार स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नमामि गंगे मिशन के तहत ही गंगा जी पर
सैकड़ों घाटों का सुंदरीकरण ये किया जा रहा है और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवर फ्रंट के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हरिद्वार में तो रिवर फ्रंट बनकर तैयार है। अब गंगा म्यूजियम के बनने से यहाँ का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा। ये म्यूजियम हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है। अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। ये जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए केंद्र वित्त पोषित कोष से खर्च किए जा रहे हैं, जो वापस नहीं किए जाएंगे और इसी मद में खर्च किए जाएंगे। इसमें लगभग 288 परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं दूषित जल के शोधन की ढांचागत सुविधाएं, नदी के किनारों को विकसित करना, नदी के सतह की सफाई, जैव विविधता, वनीकरण, जन जागरूकता और औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहें। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने रोमांचक मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सिक्के की उछाल के साथ सब कुछ भारत के पक्ष में जाता नजर आया। पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाए जाने पर पाकिस्तानी बल्लेबाज अभी नजरें जमाने की कोशिश में थे कि अर्शदीप सिंह ने पहले बाबर आजम और फिर मोहम्मद रिजवान को आउट कर पाकिस्तान को दोहरा झटका दिया। इसके बाद शान मसूद और इफ्तिखार अहमद अर्धशतकीय पारी खेलते हुए पाकिस्तान को सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले गए। निर्धारित 20 ओवर में पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 159 रन बनाकर भारत के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा। अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने भारत के लिए 3-3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। अभी स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 10 रन ही हुए थे कि लोकेश राहुल और रोहित शर्मा आउट हो गए। बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन यही नहीं थमा। 31 के स्कोर पर 4 खिलाड़ी पेवेलियन लौट चुके थे और टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा था। टीम इंडिया की डगमगाती कश्ती को यहां से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने संभालने की कोशिश की। देखते ही देखते किंग कोहली शानदार टच में नजर आने लगे और पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए मुसीबत का सबब बन गए। पांड्या ने 40 रन का उपयोगी योगदान दिया। कोहली अंत तक टिके रहे और आखिरी ओवर में दबाव के क्षणों में विराट टेम्परामेंट का परिचय देते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। विजय स्ट्रोक रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से आया। Ashwin goes over, clears the infield. India win a famous win. You look at all the great wins over the years, and I think you'll find very, very few to compare with this one. This game was gone. Virat Kohli pulled it back. What a champion. What an absolute champion Virat Kohli is. And now Ravichandran Ashwin keeps it cool, produces the wide, then goes over. This must be heartbreaking for Pakistan. But Smithy down there, there must be absolute pandemonium. कोहली ने नाबाद 82 रन की पारी खेली। यह आईसीसी प्रतियोगिता में उनका 24वां अर्धशतक है, जो एक नया कीर्तिमान भी बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। उन्होंने 23 अर्धशतक लगाए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ भारत 2 अंक के साथ ग्रुप 2 में शीर्ष पर पहुंच गया है। दीपावली की पूर्व संध्या पर टीम इंडिया की तरफ से देशवासियों को ये जीत का शानदार उपहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की शानदार जीत की सराहना की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में विराट कोहली की शानदार पारी की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये T20 विश्व कप की शानदार शुरुआत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय टीम के शानदार प्रयास की सराहना की। उन्होंने विराट कोहली को बधाई देते हुए कहा कि ये उनके करियर की सर्वोत्तम पारी थी, जिससे पूरे विश्व के भारतीय क्रिकेट प्रेमी हर्षित हुए। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि दीपावली की पूर्व संध्या पर भारतीय टीम की विजय पूरे देश के लिए दीपावली का सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि विश्व कप अभियान की शुरुआत शानदार जीत से हुई है। समाचार कक्ष से आनंद श्रीवास्तव।
भारत के अमन सहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में 12-4 से मात दी। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक प्राप्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। धन्यवाद विमलेंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है, राममय हुई अयोध्या में 16 लाख दिए जगमगाए। प्रधानमंत्री ने कहा, राम जैसी संकल्प शक्ति से देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। दैनिक जागरण के शब्द हैं, स्वर्णिम अतीत के गौरव बोध से आलोकित हुई रामनगरी। प्रधानमंत्री ने पढ़ाया सबका साथ सबका विकास का पाठ, राम हैं मौलिक अधिकारों के प्रणेता। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, अयोध्या से मेलबर्न तक खुशियों की दीपावली। T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया। अमर उजाला के शब्द हैं, विराट दीपावली, अंतिम गेंद तक रोमांच, पाकिस्तान के खिलाफ यादगार जीत, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, राजीव गांधी फाउंडेशन विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अंतर्गत 2 संगठनों के लाइसेंस रद्द, दोनों संगठनों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप। वर्ष 2020 में गठित अंतर मंत्रालय समिति की जांच के बाद की गई ये कार्रवाई। जनसत्ता की अहम खबर है, केरल के राज्यपाल ने 9 कुलपतियों से मांगा इस्तीफा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के विपरीत एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश को देखते हुए प्रदेश के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से आज सुबह तक इस्तीफा देने को कहा गया। चीन में शी चिनफिंग के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने पर नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, चिनफिंग का अमेरिका पर निशाना, शी ने रचा इतिहास, अब ताउम्र रह सकते हैं सत्ता पर काबिज। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लौट रहा है बैंक एफडी का जमाना, दीपावली के बाद किया जाएगा सावधि जमा योजनाओं को आकर्षक बनाने का ऐलान। ऋण वितरण के मुकाबले जमा संग्रह राशि में मामूली वृद्धि। हिंदुस्तान लिखता है, एनपीएस में बदल गया फंड आवंटन का नियम। 51 वर्ष की उम्र में टीयर 1 खाते में 75% फंड इक्विटी में डाल सकेंगे। टीयर 2 में मिली 100% इक्विटी में निवेश की इजाजत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा की। श्री मोदी ने कहा, सबका साथ सबका विकास के पीछे भगवान राम की प्रेरणा है। अयोध्या में दीपावली की पूर्व संध्या पर 15 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दीपों का त्योहार दीपावली आज पूरे देश में मनाई जा रही है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात सित्रांग के कल सुबह बांग्लादेश तट से टकराने की संभावना। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ से हटे। ऋषि सुनक अगले प्रधानमंत्री बनने के एक कदम और नजदीक पहुंचे। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर शानदार जीत के लिए भारतीय टीम की सराहना की। बेहतरीन पारी के लिए विराट कोहली का विशेष उल्लेख किया। और अमन सहरावत स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।